नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी। खबरों की शुरुआत करते हैं। राजस्थान में लंपी स्किन डिजीज से हो रही गायों की मौत, गोवंश की स्वास्थ्य सुरक्षा, वैक्सीनेशन, दवाई एवं इलाज, बड़ी बिजली दर एवं बिजली कटौती, बेरोजगारी, बिगड़ी कानून व्यवस्था, किसान कर्ज माफी इत्यादि जनहित के मुद्दों को लेकर राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया के नेतृत्व व आह्वान पर जयपुर में आज भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ विशाल प्रदर्शन किया। डॉक्टर सतीश पुनिया के नेतृत्व में भाजपा प्रदेश कार्यालय से लेकर विधानसभा की ओर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विशाल संख्या में कूच किया, जहां 22 गोदाम सर्किल से पहले पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस से तीखी झड़प में काफी कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई। आपको बता दें कि सतीश पुनिया ने कार्यकर्ताओं के साथ बैरिकेडिंग पर चढ़कर विधानसभा की ओर बढ़ने का प्रयास किया तो पुलिस ने उन्हें रोका और धक्का मुक्की की और बैरिकेड से नीचे धकेल दिया, जिससे उनके पैर और जबड़े में चोट आई। आपको बता दें कि पुलिस के साथ झड़प में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा, प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल, लक्ष्मीकांत भारद्वाज, भाजपा जयपुर देहात उत्तर जिलाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा सहित काफी कार्यकर्ताओं को भी चोटें आई। विधानसभा की ओर कूच से पहले भाजपा प्रदेश कार्यालय पर डॉक्टर सतीश पुनिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि गहलोत सरकार गो हत्यारी सरकार है। अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और जल्द ही प्रदेश की कांग्रेस सरकार का भी श्राद्ध हो जाएगा, जिससे 2023 में कांग्रेस देश और प्रदेश से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। सतीश पुनिया ने कहा कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार गायों के प्रति संवेदनहीन है। लंपी के उपचार के लिए उन्होंने ना तो कोई एक्शन प्लान बनाया है और ना ही कोई टास्क फोर्स का गठन किया है। इलाज, वैक्सीनेशन और दवाइयों की राज्य सरकार के स्तर पर कोई उचित व्यवस्था नहीं है, जिससे गाय तड़प तड़प कर मर रही है और अशोक गहलोत सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने और गांधी खानदान को खुश रखने में ही व्यस्त है। उनका प्रदेश की जनता और गायों के संरक्षण से कोई सरोकार नहीं है। डॉक्टर पुनिया ने कहा कि लंपी संक्रमण से गायों को बचाने का मुद्दा हम विपक्ष के नाते सड़क से लेकर सदन तक पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में भाजपा के हम सभी विधायक मुखरता के साथ लंपी का मुद्दा उठा रहे हैं और उठाते ही रहेंगे। राज्य सरकार से मांग है कि लंपी बीमारी से जिन पशुपालकों के गोवंश की मौत हुई है, प्रत्येक पशुपालक को 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाए। जनहित के इन मुद्दों को लेकर जयपुर में आंदोलन का आगाज हुआ है। आगामी दिनों में प्रदेश के अलग अलग जिलों में इसी प्रकार विरोध प्रदर्शन होंगे। आपको बता दें कि इस दौरान भाजपा के कई कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी जब भी समाज पर कोई संकट आया है अग्रणी रही है। अभी पूरे राजस्थान प्रदेश में गौ माता संकट में है, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार ने नाम मात्र की व्यवस्था भी नहीं की है। किसानों की गाय मर रही है, गौशालाओं में गाय मर रही है, केवल गोली लेकर के डॉक्टर चले जाते हैं। जब हम उनसे कहते हैं इलाज के, हमारे पास कोई दवाई नहीं है। वैक्सीन बन चुकी है लेकिन वैक्सीन लगा नहीं रहे। इसलिए सरकार को तुरंत व्यवस्था करनी चाहिए। जिन लोगों की गाय चली गई उनको मुआवजा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, गौ माता के साथ खड़ी है और आज जबरदस्त प्रदर्शन हम विधानसभा पर इसीलिए कर रहे हैं कि गौ की रक्षा होनी चाहिए, किसान को बचाना चाहिए। देखिए, आज का जो हमारा विरोध प्रदर्शन है, एक तो जो राजस्थान प्रदेश में गायों का जो लंपी रोग फैल रहा है उस पे सरकार कोई कारगर कदम नहीं उठा रही। गौवंश की मृत्यु हो रही है। पंचायत स्तर पर जो सरकार को जगह जगह पे औषधालय खोलने चाहिए थे, कैंप लगाने चाहिए थे, इस सरकार ने कोई कैंप नहीं लगाए। किसी भी प्रकार की जो गोपालक हैं, जो पशुपालक हैं, उनको कोई सहायता नहीं दी गई, उनको मुफ्त दवाइयाँ नहीं दी गई। इससे गोवंश निरंतर मर रहा है। इसमें सरकार कोई काम नहीं कर रही। पिछले 4.5 वर्षों से ये सरकार हर मुद्दे पर विफल रही है। बिजली के दरों में वृद्धि इसने करी, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल मेंटेन नहीं हो रहा, कहीं थाने लूट रहे हैं, कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कहीं डकैती हो रही है, कहीं चाकू से वार हो रहा है। अभी कल ही नागौर में सरेआम गोलियां चलाई गई, परंतु सरकार बिल्कुल शांत बैठी है।
ये कांग्रेस की सरकार केवल मात्र गहलोत जी अपनी सरकार को बचाने की जुगत कर रहे हैं, राजस्थान प्रदेश की जनता की सेवा नहीं कर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गौ माता को बचाने के लिए हमको भाजपा को रोड पे आना पड़ रहा है। आज आपने देखा होगा इस सरकार को 4 साल हो गए हैं। 4 साल में तो विरोध किया ही जो किया, महिलाओं को लेकर मैं कहती हूँ किसान विरोधी, महिला विरोधी और अब ये गाय विरोधी सरकार भी हो चुकी है। इनको शर्म आनी चाहिए कि ये आंकड़ा बताते, अपने आंकड़े बताते हैं 40,000 और मैं बताती हूँ कि 1.5 लाख से भी ऊपर गाय अभी तक गोवंश खत्म हो चुका है। उसकी तरफ इनका बिल्कुल भी नहीं। तेजाजी महाराज को देखे मैं स्मरण करती हूँ तेजाजी महाराज का, जिन्होंने गोवंश को बचाने के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग किया और आज ये सरकार इसके ऊपर वो वोट बैंक बनाने में लगी हुई है, पर उसको ये चिंता नहीं है कि गोवंश किस तरीके से खत्म होता जा रहा है। सरकार हर मुद्दे पे नाकाम है और इतनी अनसंवेदनशील सरकार मैंने जीवन में नहीं देखी कि गौ माता जो हमारे लिए पूजनीय है, जिस गौ माता का नाम लेके सवेरे प्राणी जागता है, जो गौ माता इंसान को जीवन भर देती है, सरकार ने उसके बारे में कोई ध्यान ही नहीं है। इनको अपनी सरकार बचाने का दिल्ली के दौरे करने की फुर्सत नहीं है। गायों में जो हम गौ माता के रूप में मानते हैं, उस गौ माता का संरक्षण हो, लंपी बीमारी से उनको बचाया जा सके, इसके लिए करीब 1.5-2 महीने से हम बार बार सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधानसभा घेराव करके ये सरकार चेते, गौ माता की रक्षा हो, वैक्सीनेट हो, दवाइयाँ लगे, ताकि जिन लोगों को जो पशुपालक हैं उन पशुपालकों का केवल खर्चा के परिवार का पालन पोषण गौ माता के माध्यम से चलता है। गौ माता हमारी माता है, उस माता को बचाने के लिए हम सरकार को चेता कर उसकी कुंभकर्ण की नींद उसकी हटे उड़े और गायों की रक्षा के लिए काम करें। आज का प्रदर्शन हमारा यह है कि जो लंपी वायरस जो गोवंशों के लिए खतरनाक ये वायरस फैल रहा है, उसके लिए राज्य सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए, क्योंकि मैं देखती हूँ गांव में न डॉक्टर अभी तक पहुंचे हैं और न वैक्सीनेशन हो रहे। तो जिस तरीके से गोवंशों का ये संक्रमित हो रहा है, हम कह सकते हैं 1 लाख गाय हमारी मर चुकी हैं और 11 लाख गाय संक्रमित हो चुकी हैं। तो राज्य सरकार को ठोस से ठोस कदम उठाने चाहिए, क्योंकि अगर ये ठोस कदम नहीं उठाएंगे तो बहुत भयानक रूप ये इस तरीके के हमारे गाँव में ये संक्रमित सर, आज के विरोध प्रदर्शन के बारे में राजस्थान में कुंभकर्ण की नींद सोई इस रात को जगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज जयपुर की सड़कों पर खड़ा है। सड़कों पर खड़ा प्रत्येक कार्यकर्ता राजस्थान में गौ माता की जो दुर्दशा हुई है, उस दुर्दशा के खिलाफ इस सरकार को जगाने के लिए आया है। जिस प्रकार राजस्थान में गायों की इस लंपी बीमारी से काल कलवित हुए हैं, किसान की आत्मा गाय में बसती है। ऐसे में किसान को पीट करके उस पशुधन की इस परिस्थिति में जब किसान को उस मृतका का मुआवजा दे, इसकी मांग को लेकर राजस्थान में बिजली की बड़ी विधों का वापस ले, राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा हो, राजस्थान में कानून व्यवस्था बने, सब मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान भर के कार्यकर्ता परसों रात को आगाज हुए इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आए हैं। मैं उनका इस प्रदर्शन में अभिनंदन करता हूं और इस सरकार को मैं बताना चाहता हूं कि हम इस सरकार को जगाकर छोड़ेंगे। कुंभकर्ण की नींद से सरकार उठे, किसानों की चिंता करे और किसानों को मृत गायों का 50,000 रुपए प्रति गाय भाव से, इन्हीं मांगों को लेकर आज राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत से सरकार को जगाने का काम करेगा। धन्यवाद। देखिए, मैं समझता हूँ जिस टाइम ये लंपी की बीमारी शुरू हुई थी, माननीय हमारे रूपाला जी मंत्री हैं, मंत्री ने तुरंत जयपुर आए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमने रिक्वेस्ट की थी और मंत्री आके यहाँ कटारिया साहब के साथ मीटिंग हुई है यहाँ के मंत्री से और उन्होंने कहा जो व्यवस्था चाहिए हम सारी व्यवस्था दे सकते हैं। आज ताजुब की बात ये, दवाई भी है, गोली भी है, सब है जो सेंट्रल गवर्नमेंट भेज रही है, उसके बाद में स्टाफ कहीं भी नहीं है।
स्टाफ की नाकामी की वजह से गाय मर रही हैं। तो कम से कम ये स्टेट गवर्नमेंट अपना स्टाफ भी नहीं दे पा रही, जहाँ दवाई हम दे सकते हो उसकी वजह से नाकामी हो रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट हर तरह फेल है, हर चीज़ को स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि राष्ट्रीय आपदा बना दो। अरे स्टेट गवर्नमेंट काम तो करना पड़ेगा।